फिर आता है फॉरेन ट्रेड। अब देखो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया, अब बात आती है फॉरेन ट्रेड की। देखो सिंपल सी बात, जो एकदम करेक्ट चीज है जो कि हमें पता है वो ये है कि ब्रिटिशर्स आए उसके पहले इंडिया का फॉरेन बेस अच्छा था। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे, इंडिया के जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स, जो हैंडी क्राफ्ट थे, ये सारी जो चीजें थी इनकी काफी डिमांड होती थी फॉरेन मार्केट में। लेकिन आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने जो पूरा फॉरेन ट्रेड था हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर फोकस रख दिया है, कहां पर जो है कंसाइज कर दिया, सो वो था ब्रिटेन एंड इंडिया, या फिर जो है थोड़ा बहुत ट्रेड जो है वो चाइना वगैरह से करने देती थी। बाकी ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने पूरा जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उससे भी डिमोलिश कर दिया था। जैसे कि इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, वैसे ही सेम वे में हम बोलेंगे कि ये जो फॉरेन ट्रेड है या जो फॉरेन मार्केट में इंडिया की जो बेस था उसे भी पूरा खत्म कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने मेनली जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो उनकी कंट्री और हमारी कंट्री के बीच में ही कन्फाइंड रख दिया था। वो हमें और किसी कंट्री के साथ में ट्रेड करने ही नहीं देती थी। कैसे नहीं करने देती थी? तो वो कुछ पॉलिसीज यूज करती थी, लाइक टेरिफ पॉलिसीज। बहुत हाई रेट ऑफ टेरिफ चार्ज करते थे वो लोग, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते थे हमारे मार्केट में, बिकॉज वो लोग लॉस में ही जाते थे, बिकॉज उनकी प्राइसेस बढ़ेगी तो हम लोग भी उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से ये कुछ टेरिफ पॉलिसीज को देखकर जो है टेरिफ पॉलिसीज का यूज लेकर जो है ब्रिटिशर्स ने हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो कन्फाइन कर दिया ब्रिटेन या और इंडिया के बीच में। ओके, so before the advent of British rule in India, India used to get gold, silver and other precious stones. A very significant feature of India's foreign trade during colonial period, during colonial rule, was the generation of large surplus. Export surplus implies that country's total exports were greater than imports. पहले तो हमारी कंट्री बहुत अच्छी हुआ ही करती थी। इवन अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस हम लोगों को मिलता था, मतलब कि कंट्री जो है वो अगर कोई भी एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो अगर गेन करती थी तो वो जो पर्टिकुलर सरप्लस था वो यूज कर लिया जाता था बाय ब्रिटिशर्स उन्हीं के जो भी कामकाज होते थे उसमें, मतलब कि उनकी कंट्री को ही डेवलप करने के लिए। हमारी कंट्री के लिए वो कुछ नहीं करते थे। उनका तो मेन फोकस ही था कि उन्हें उनकी कंट्री को क्या करना है, डेवलप्ड बनाना है और उनकी कंट्री में ही ग्रोथ करवानी है। तो ये जो भी अगर सरप्लस आता भी था तो वो जो चीज है वो हमारी कंट्री के लिए, मतलब कि इंडिया के लिए यूज नहीं किया जाता था, वो यूज किया जाता था ब्रिटिशर्स के एक्सपेंसेस के लिए और ब्रिटेन को ही डेवलप करने के लिए। ठीक है, but this export surplus was disadvantageous to the country's economy on the following basis. Because of more exports, several commodities were not available in the domestic market to the common consumers. ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे थे तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा क्यों हो रहा था? देखो ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उसके पहले तो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स अगर होते भी थे तो वो सही थे, लेकिन आफ्टर ब्रिटिशर्स जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री में ही कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारी कंज्यूमर्स को नहीं मिल पा रहे, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को नहीं मिल पा रहे। मतलब कि आपकी कंट्री में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, आपकी कंट्री में वो बन रहा है, लेकिन आपकी कंट्री के लोगों को वो नहीं मिल रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है। ओके, ये हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं थी। ये जो प्रोडक्ट्स है वो आपकी कंट्री के लोगों को नहीं मिल रहा है, दूसरों को मिल रहा है, तो ये कोई भी हम बोलेंगे कि सिर्फ सरप्लस गेन हो रहा है बट जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही लोगों की। This export surplus did not bring in gold or silver in the country. Rather, this surplus was used to make payments for the office administration expenses, expenses of war fought by Britain, and to finance the deficit in invisible items like tourism, transport, insurance, and banking services. ये जो export surplus था, अब मतलब after Britishers जो export surplus था
वो अब गोल्ड सिल्वर नहीं लाता था हमारी कंट्री में, वो जो है वो यूज किया जाता था बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। उनके जो वॉर वो लोग फॉट कर रहे हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस है उनमें कुछ जो है कुछ डेफिसिट को फाइनेंस करने में। तो मतलब कि जितना भी फॉरेन ट्रेड से सरप्लस जनरेट हो रहा था वो इंडिया को छोड़कर ब्रिटेन की जितने भी कामकाज जहां पर भी वो यूज हो सकता था वहां पर वो यूज किया जा रहा था। ओके, तो मतलब कि हमारी कंट्री अगर सरप्लस जनरेट कर भी रही थी तो वो हमारे किसी काम का नहीं हो रहा था। ठीक है, आई होप सो कि ये जो फॉरेन ट्रेड है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Suez Canal was opened in 1869 and used a highway between India and Britain. It reduced the cost of transportation and made Indian market more accessible. अब जो है 1869 में सुएज कैनाल का हम बोलेंगे कि बनाया गया था वो, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया ताकि एक डायरेक्ट रूट मिल सके बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। तो जो घूम फिर के जाना पड़ रहा है वो घूम फिर कर ना जाना पड़े और उसकी वजह से टाइम और कॉस्ट दोनों बचे। ठीक है, तो ये कब ओपन हुआ था ये ईयर आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दैट इज 1869। कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ था ये कंट्रीज भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया एंड ब्रिटेन। और इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से ये हुआ था कि जो इंडियन मार्केट था वो मोर एक्सेसिबल बना, जो कॉस्ट था वो रिड्यूस हुआ और साथ ही साथ जो टाइम था वो भी रिड्यूस हुआ। कैसे हुआ देखिए, इस मैप से हम लोग समझते हैं। जब तक सुएज कैनाल नहीं बना था स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर है हमारा इंडिया और ये यहां पर हम बोल रहे हैं कि है क्या, लंदन। ठीक है, तो जब तक सुएज कैनाल नहीं बना था तब तक अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करना है तो इस रूट से चलता था। ठीक है, पूरा हम लोग अफ्रीका के साइड से निकल के जाते थे। लेकिन आफ्टर दी फॉर्मेशन या फिर हम बोले कि ओपनिंग ऑफ दी सुएज कैनाल, अब क्या हुआ, ये जो इतना लंबा घूम के जाना है वो नहीं जाना है, अब जो है इतना शॉर्ट से चले जाते थे। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है यही आपको बता रही है सुएज कैनाल की एक पूरी जो हमारा एरिया है या मैं बोलूं कि जो पूरा मैप है वो। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी चीज है, इतना घूम के जाओ और सिर्फ इतना जाओ, डिफरेंस है ना। वो बात यही है कि हम कान पकड़ना है, अब मैं ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, दोनों में जाऊंगी तो एक ही जगह। अब यहां से हम इंडिया से वहां पे ही जा रहे हैं और वो छोटे रास्ते से जाओ तो भी वहीं जा रहे हैं। तो ये जो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल था इसकी वजह से एक तो इतना जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कम हुआ। ठीक है, इतना ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा कॉस्ट लगेगा और इतने के लिए कम लगेगा, सिंपल सी चीज है। उसके बाद में जो टाइम है वो भी कम हुआ, इतना घूम के जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और इतना जो है शॉर्ट में जाने में कम टाइम लगेगा। तो ये जो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल था इसने ब्रिटेन के लिए जो इंडियन मार्केट थे वो और भी एक्सेसिबल बनाए, उसमें कॉस्ट भी कम हो गया और उनका टाइम भी कम हो गया। तो यहां पर भी जो है ब्रिटेन ने अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक, ये जो ईयर है जो हमारी दोनों कंट्रीज हैं ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये भी आपके एमसीक्यूज में बिल्कुल पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। जो फॉरेन ट्रेड था ये भी क्लियर हो गया है। फॉरेन ट्रेड मेनली आफ्टर द ब्रिटिश रूल कहाँ हमारा कंसाइज था, बिटवीन ब्रिटेन एंड मुंबई, मतलब कि मुंबई आई मीन टू से जो इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया और जो ब्रिटेन है वहां पर हमारा पूरा जो फॉरेन ट्रेड है वो बस उतना ही कन्फाइंड हो गया था आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक, आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी।